नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो खास तौर से 12th के बोर्ड के उन छात्रों के लिए हैं जिनको जनरल प्रमोशन तो मिल गया है, लेकिन उनका रिजल्ट किस तरह से तैयार होना है ये जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। पहले कोई और फार्मूला आया था कि अनुपात के हिसाब से रिजल्ट बनाया जाएगा, लेकिन अभी नया तरीका आया है जिससे 12th का रिजल्ट तैयार होने वाला है। वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहें, मैं आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपका रिजल्ट किस तरह से बनेगा उसकी लेकर आया हूँ। देखो दोस्तों, बड़ी कठिनाई है, कोविड के कारण बड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना है कि बिना पतझड़ के नई पत्तियां नई शाखाएं नहीं आती है। उसी तरह बिना कठिनाई बिना संघर्ष के सफलता भी प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, किस तरह से आपका रिजल्ट तैयार होगा इसके संबंध में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक सूचना दी गई है। 28 जून 2021 को यहाँ पर जारी किया गया है 12th के रिजल्ट किस फार्मूले से तैयार होगा। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का आदेश है, इसमें से आपके काम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ करते हैं कि नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि चाहे नियमित हो चाहे स्वाध्यायी छात्र हो, उसको पास किया जाएगा। सबसे पहले आपके काम की बात यह है, मतलब आप 12वीं पास हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी 12th का फॉर्म भरा है, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, वो पास हो जाएगा। हाँ, अगर किसी ने 12th का फॉर्म नहीं भरा था तो उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात हम यहाँ करते हैं कि परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं नियमित स्वाध्यायी परीक्षा के छात्रों को आवेदन भरने वाले समस्त छात्र को 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषय के अनुसार अंक दिए जाएंगे। जैसे 10वीं में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 विषय होते हैं, उन 6 विषयों में से जिन 5 विषयों में आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसके अनुसार आपको इस परीक्षा में नंबर दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात। जो भी टॉप 5 सब्जेक्ट आपके 10th के मार्किंग वाले होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपने जिस विषय में, मान लो साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं या किसी ने एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसने उसमें जितने नंबर लिए हैं उसका 30% प्रायोगिक में काउंट होगा। जैसे हम लोग बात करें, कोई स्टूडेंट है, उसके साइंस में 70 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, तो उसको उसका 30%, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये 0 से 0 कट कर दिया, ये कर दिया 7 × 3 21। तो ये जो 21 मार्क्स है उसके ये प्रैक्टिकल के हो जाएंगे और जो 49 है ये उसके थ्योरी में काउंट कर लिए जाएंगे। इस तरह से उसकी मार्किंग की जाएगी प्रैक्टिकल के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा छात्र है जिसने किसी अन्य बोर्ड से या किसी अन्य राज्य से 10वीं की परीक्षा अगर उत्तीर्ण की है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10वीं की जो अंक सूची है, 10वीं की जो उसकी मार्कशीट है, उस छात्र को सबसे पहले ऑनलाइन उसके अंक भरना पड़ेंगे, ऑनलाइन अंक भरना पड़ेंगे और ये जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना पड़ेगी। किसी और अगर राज्य से या किसी और बोर्ड से अगर वो 10वीं पास करके आया है उसके लिए ये जानकारी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कोई भी छात्र है अगर वह इस सिस्टम से असंतुष्ट होता है, उसे ऐसा लगता है कि 10वीं में मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं था लेकिन मैंने 12वीं में बहुत अच्छी तैयारी की थी, 12वीं में मेरे परसेंटेज और ज़्यादा आने वाले थे, तो ऐसे असंतुष्ट छात्रों को कोविड-19 के संकट काल के समाप्ति के उपरांत जब
ये कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उसके उपरांत सरकार इसकी परीक्षा आयोजित करेगी, वो उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। लेकिन उसे करना क्या होगा, ये बात ध्यान रखना है, जैसे ही 12th का रिजल्ट अभी ओपन होगा इस पद्धति से, उसके 7 दिन के अंदर उसको ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेगा वही जो परीक्षा होगी बाद में लिखित, उसमें शामिल हो पाएगा। इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट में हम लोग बात करते हैं, एक और पॉइंट है यहाँ पर कि इस साल जो परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे तो सब्जेक्ट के आगे आपके मार्क्स नहीं लिखे रहेंगे बल्कि ग्रेड लिखी रहेगी। ग्रेड लिखी रहेगी, वो वहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे डिवीजन होता ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह से आपकी जो मार्कशीट होगी उस मार्कशीट में आगे ग्रेड लिखी होगी। तो इस तरह से आपका 12th का पूरा रिजल्ट तैयार होने वाला है। लेकिन हमें एक बात पता चल गई है कि हम निश्चित रूप से इस परीक्षा में पास हो चुके हैं, हमें उसका कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमें अब रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। किसी को ये नहीं सोचना है मैं पास हुआ, मैं कौन से डिवीजन में हुआ, सप्लीमेंट्री आई, फेल हो गया, ये बात की चिंता छोड़कर हमें अपनी अगली प्रतियोगी परीक्षा के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें अभी काफ़ी समय है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, तो पीएटी की जो एग्ज़ाम है इसकी अगर बात की जाए तो पीएटी की एग्ज़ाम आप देखेंगे कि सितंबर में होने की संभावना है, सितंबर में होने की संभावना है, अगर इसी तरह से सब कुछ नॉर्मल चला तो। पिछले साल की अगर बात की जाए तो ये परीक्षा नवंबर में हुई थी। तो अगर नवंबर में परीक्षा होती है तो आज भी आपके पास काफ़ी समय है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, काफ़ी समय आपके पास है। इसलिए आप पीएटी की बहुत अच्छी तैयारी करके इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है ये चल ही रहा है। क्रैश कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की सेपरेट बैच चल रही है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो नई बैच भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों का टारगेट 2022 है, 2022 में पीएटी की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं 1 जुलाई से, मतलब कल से बैच चालू हो रही है। ये जो बैच है इसमें आप एडमिशन लेके फ़ायदा ले सकते हैं, और ये जो प्रतियोगी परीक्षा है इसमें भी आप अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा को अभी लक्ष्य को निर्धारित करना है और लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ना है, रिजल्ट के इंतजार में घर नहीं बैठना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।